भगवते वासुदेवाय सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। सभी भागवत प्रेमियों को जय जय श्री राम। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। कोई व्रत रहे न रहे, अगर एकादशी का व्रत रख लिया जाता है तो सभी व्रतों का फल मिल जाता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ। वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है और यदि अधिक मास लग जाता है तो ये 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य को, सनातन धर्मी को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। वर्ष की 24 एकादशी का व्रत रहना चाहिए। परंतु यदि एकादशी पूरी 24 न रह पाए किसी कारणवश, तो उसके लिए व्यवस्था दी गई है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है वो निर्जला एकादशी कही जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत रह लेने मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। हमारे मनीषी जो थे, हमारे महर्षि जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हमको शिक्षा देते थे कि प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाए। और वो शायद ये जानते भी थे कि आने वाले दिनों में मनुष्य प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने व्यवस्था रखी निर्जला एकादशी। निर्जला भी कब? जेठ की तपती दोपहरी में। विचार कीजिए, जेठ की दोपहरी, जब जेठ का महीना तप रहा होता है, तब बिना जल ग्रहण किए, अन्न की बात छोड़िए, जल भी नहीं ग्रहण करना है और निर्जला एकादशी का व्रत है। इसके पीछे क्या मंतव्य रहा होगा हमारे सनातन के महर्षियों का, सनातन पुरोधाओं का? इसका एक ही मंतव्य है कि मनुष्य जब एक दिन गर्मी के महीने में बिना जल के रहेगा तो उसको जल का महत्व समझ में आएगा कि जल के बिना, अन्न के बिना तो जीवन चल सकता है, लेकिन बिना जल के, बिना वायु के जीवन बड़ा दुष्कर हो जाएगा। जल के महत्व को समझाने के लिए निर्जला एकादशी का विधान रखा गया। जब सूर्य देवता तप रहे होते हैं, उस काल में निर्जला एकादशी का व्रत रहना चाहिए। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इसका भी एक कारण है, इसकी एक कथा है। कथा क्या है कि जब वेदव्यास जी ने सभी पांडवों को वर्ष भर की एकादशियों का संकल्प कराया तो भीम बहुत व्यथित हो गए और वो सीधे दौड़ते हुए बाबा भीष्म के पास पहुंचे और कहा, पितामह, आप तो जानते हैं कि मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि है जो हमेशा जला करती है। एक क्षण भी बिना कुछ खाए मैं नहीं रह सकता हूं, तो मैं वर्ष भर की एकादशी का व्रत कैसे करूं? इसीलिए भीम का एक नाम वृकोदर है। उनके उदर में वृक्क नामक अग्नि जलती है जिससे उनको भूख बहुत लगती है। तो पितामह भीष्म ने बताया, कहा कि हे भीमसेन, अगर तुम वर्ष भर की सभी एकादशी का व्रत नहीं रह सकते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुमको करना चाहिए। वो निर्जला एकादशी कही जाती है और भीमसेन ने वह व्रत ग्रहण किया।
क्यों? क्योंकि सभी सनातन धर्मियों को एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। यदि कोई सनातन में जन्म लेकर के एकादशी का व्रत नहीं रहता है तो समझ लो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसीलिए इसका एक नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। सनातन धर्म में प्रत्येक मास, प्रत्येक तिथि और प्रत्येक पर्व का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व है। और इन्हीं पावन अवसरों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला व्रत किया जाता है। इसका भी बड़ा महत्व है। यह अत्यंत पुण्यकारी और मंगलदायिनी कही गई है। यह व्रत है किसका? यह व्रत है भगवान श्री हरि विष्णु का, जो जगत के पालन करता है। और निर्जला एकादशी व्रत की महिमा शास्त्रों में विधिवत बताई गई है। कोई भी शास्त्र उठा के देखिए, एकादशी के व्रत का महत्व, महात्मा जरूर मिल जाएगा। निर्जला एकादशी के पीछे एक कारण और है कि मनुष्य को संयमित रहना सिखाती है, संयम का पाठ पढ़ाती है निर्जला एकादशी। आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति और दान का संगम है निर्जला एकादशी। यह दिन साधक को मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाला है। एकादशी निर्जला जो है शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ की, वो 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन सबको व्रत रहना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी जाने अनजाने यदि कोई पाप आपसे हो गया है तो उन पापों का शमन करने वाली तिथि है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है इस संसार में जिससे कि जाने अनजाने पाप कर्म ना होते हो। उन पाप कर्मों का शमन करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रहना बहुत ही आवश्यक है। और निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद यथाशक्ति दान करना चाहिए। दान क्या करना चाहिए? तो गर्मी का महीना है, जल से भरा घड़ा, पंखा और फल, अन्न, ये दान करना चाहिए। करना क्या है आपको? निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय ना होने पावे, सूर्य ना निकलने पावे, उसके पहले स्नान करना है। स्नान कैसे करना है? नल के जल से नहीं, गंगा जल मिला करके स्नान कीजिए। गंगा जल से, यदि गंगा जल पूर्ण मात्रा में है, परिपूर्ण है, तो गंगा जल से स्नान कीजिए। अगल बगल आपकी कोई नदी है तो नदी तीर्थ का स्नान कीजिए, और नहीं तो घर पे स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से, जल में गंगा जल मिला करके, गंगा जल में जल मिला करके आप स्नान कीजिए। और स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण कीजिए। और अपने मंदिर में जाइए, मंदिर में एक चौकी रखिए, चौकी पे पीले वस्त्र बिछा करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उनके सामने निर्जला व्रत रहने का संकल्प करें। निर्जला व्रत का संकल्प ले लेने के बाद विधिवत हो सके तो षोडशोपचार, नहीं तो यथालब्धोपचार, जो आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए। प्रयास यह कीजिए कि पीले वस्त्र चढ़ाइए, पीला फूल चढ़ाइए और धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कीजिए। और भगवान विष्णु को विशेष रूप से
तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती। और चूंकि दिन भर कोई काम नहीं है, निर्जला व्रत रहना है, धूप ज़्यादा हो रही है, तो एकांत में बैठ करके यदि संभव हो तो 12 अक्षर यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि कहीं जाना पड़ जाए तो मन में अपने आप काम करते रहे, नाम जपते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जप आपका निरंतर चलता रहे। और अगर घर पे हैं तो माला उठाइए, माला उठा करके 12 अक्षर का जप कीजिए, विष्णु श्री सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और भगवत गीता का पाठ कीजिए। यह पाठ आपको पुण्य प्रदान करेगा। उसके बाद पूजन के बाद भगवान की आरती करके मिष्ठान्न का भोग लगाएं। सनातन धर्म में दान को विशेष प्रभावकारी बताया गया है, इसका विशेष महत्व है। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है कि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान विविध कल्याण। किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण दान देना चाहिए। कलयुग में 4 पद हैं धर्म के और उन चारों पदों में कलयुग में दान का पद विशेष महत्व रखता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जो भी दान करता है वो अनेकों प्रकार के पुण्य प्राप्त करता है। साधारण दिन में दान करने की अपेक्षा निर्जला एकादशी के दिन किया गया दान आपको 100 गुना होकर के मिलता है। दान के महत्व को लिखते हुए हमारे शास्त्र कहते हैं कि दानेन प्राप्तये स्वर्गो और दानेन सुखश्रुते, यहाँ मूत्र न दानेन पूज्यो भवति मानवः। स्वर्गो दानेन प्राप्तये स्वर्गो, दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दानेन सुखश्रुति, दान से आपको सुख प्राप्त होता है और इस लोक में तथा परलोक में दोनों में मनुष्य पूजनीय बनता है। दान का यह फल है। अब कुछ लोग मन में विचार करेंगे कि दान क्या करें। मैं बता रहा हूं कि दान क्या करना है आपको। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत है तो अन्न का दान कैसे करेंगे। ना जी, एकादशी को आप संकल्प लेकर के स्पर्श करके रख सकते हैं। अन्न और भोजन का दान करें। जल से भरा मिट्टी का कलश किसी जरूरतमंद को दे दें। वस्त्रों का दान करें। फल और फूल का दान करें। क्योंकि धूप अधिक है तो किसी जरूरतमंद को छत्र अर्थात छाता का दान करें। आप देख रहे हैं कि कोई नंगे पैर जा रहा है, पैर उसका जल रहा है, तो जूता या चप्पल का दान कर सकते हैं। जूता चप्पल का दान करने से आपके घर की दरिद्रता जाती है। और शीतल पेय पदार्थ, ठंडे पानी की छबील आप लगा सकती हैं। उस दिन आने जाने वालों को जल पिलाइए और धन का दान कीजिए यथाशक्ति। विशेष रूप से ज्येष्ठ माह की तीव्र गर्मी को देखते हुए जलदान और अन्नदान का महत्व अत्यधिक बताया गया है। एकादशी के पावन पर्व पर पुण्यकारी अवसर पर दीनहीन असहाय ऐसे लोगों को आप अन्न का दान करें, भोजन कराएं जो जरूरतमंद हों। कहा जाता है कि भूखे को अन्न खिलाना सीधे भगवान नारायण को अन्न का भोजन कराना है।
नर सेवा नारायण सेवा। यदि भगवान ने आपको दिया है तो आप दिव्यांगों की सेवा कीजिए, गरीब परिवारों की सेवा कीजिए, और भगवान विष्णु की आपको इससे विशेष कृपा प्राप्त होगी। जहां एक और यह बताया गया है कि प्रत्येक सनातन धर्मी को निर्जला एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, वहीं पर सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां परिहार भी बताया गया है। सनातन धर्म में एकादशी निर्जला जो है बहुत कठिन व्रत माना जाता है। इसमें जल तक नहीं ग्रहण किया जाता है, और यदि किसी साधक का स्वास्थ्य ठीक ना हो, उसको दवा लेनी है, औषधि लेनी है, कोई वृद्ध हो, बालक हो, गर्भवती महिला हो, और किसी को भी यदि कोई चिकित्सीय समस्या है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि मेडिसिन लेना ही लेना है, दवा लेना ही लेना है, तो वो व्रत रहने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो व्रत रहे। वो व्रत ना रह करके सुबह उठकर स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकता है, और पूजा करके यथाशक्ति दान करके पुण्य प्राप्त कर सकता है। अपनी श्रद्धा को भगवान श्री चरणों में समर्पित कर सकता है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की उपासना, आत्म संयम और दान का महापर्व है प्यारे। यह व्रत जीवन में पुण्य, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पावन अवसर पर पूजा और अन्नदान करके साधक भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रत्येक साधक को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि बाल वृद्ध रोगी है तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप यथाशक्ति पुण्य दान करके, भगवान का पूजन करके, द्वादश अक्षर का जप करके भी निर्जला एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम, नमो राघवाय।